उद्धव विदुर संवाद कहा गया। थोड़ा सा इसका विस्तार करें, बहुत दिन से नहीं किया। भगवान शांति दूत बनकर के आए थे पांडवों के पास, कौरवों के पास, और भगवान ने आकर के एक प्रस्ताव किया कि भाई देखो, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, 5 पांडवों को 5 गांव दे दीजिए भारत में। दुर्योधन युद्ध मत करो, केवल 5 पांडव हैं, उनको छोटे छोटे 5 गांव दे दो, वहीं रह लेंगे, अपना गुजर बसर कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो पांडवों का पूरे भारत पर अधिकार है, क्योंकि इनके पिता पांडु ही राजा थे। अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी दी थी, और ये कहकर के गए थे कि मेरे पुत्र योग्य हो जाएं तो उनको राजा बना देना। लेकिन धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आकर के अपने पुत्रों को ही राज्य गद्दी देने का आश्वासन कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग फिर भी राज्य गद्दी पर बैठे हो, बैठ जाओ, लेकिन पांडवों को 5 गांव दे दो उनके अधिकार के, युद्ध मत करो। दुर्योधन बोला, हे श्री कृष्ण, शरीर में यदि 5 घाव हो जाएं और उनकी चिकित्सा ना की जाए तो 5 क्या, 1 घाव भी पूरे शरीर को नष्ट करने की संभावना रखता है। आज हमने 5 गांव दे दिए तो कल पूरा भारत एक छत्र सम्राट पांडवों का होगा। इसलिए सुचक्रैव न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अगर पांडवों को चाहिए तो पूरा राज्य ले जाएं, ये छोटे मोटे गांव नहीं दूंगा मैं, लेकिन युद्ध करके। जब भगवान की बात दुर्योधन ने नहीं मानी तो विदुर जी को इस बात से बहुत पीड़ा हुई। विदुर जी महाराज बोले, ठाकुर जी की बात नहीं मानी? जो संत आज्ञा ना मानता हो, मातृ पितृ गुरु आज्ञा ना मानता हो, ठाकुर जी की आज्ञा ना मानता हो, ऐसे का संग कभी मत कीजिए। आपको करोड़ों का फायदा हो रहा है और तभी कोई संत आके आपको रोक जाए, नहीं ये काम मत करो। उस कार्य के प्रति तुरंत स्टॉप हो जाइए, उसी समय रुक जाइए, नहीं करना, चाहे आपको करोड़ों का फायदा क्यों ना हो रहा हो। माता पिता गुरु संत यदि कुछ आज्ञा करते हैं तो उनकी आज्ञा में ठाकुर जी ही बैठे होते हैं, उसको माना कीजिए। कई बच्चे हैं वो ऐसा दोष मढ़ते हैं अपने माता पिता के ऊपर, मुझे मिले हैं, वो कहते हैं महाराज जी मैं तो विदेश जा रहा था, मैं तो विदेश के लिए तैयारी कर ली थी, पिताजी ने लास्ट मोमेंट पर मुझे रोक दिया, नहीं तो मैं तो विदेश में होता। एक बात कहें, आप अपनी माता पिता की आज्ञा अगर जबरदस्ती में मान रहे हो तो आपका नाश निश्चित है। नहीं, अगर माता पिता ने किसी कार्य के प्रति, गुरुदेव ने, संतों ने किसी कार्य के प्रति यदि आपको रोका है तो प्रेशराइज होकर के मत रुकिए, प्रसन्न होकर के रुकिए, प्रसन्न होकर के मानिए। प्रसन्न होकर के जब गुरु और माता पिता की आज्ञा मानी जाती है तो उसमें भगवत निवास होता है। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, कितनी सारी बातें हमारे शास्त्रों में कही गई। जब प्रसन्नता पूर्वक कोई अपने माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा मानता है तो उनकी आज्ञा में ठाकुर जी का निवास होता है। और कोई जबरदस्ती मानता है, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन माता पिता के कहने से कर रहा है। दशरथ जी ने राम जी से केवल संवाद किया था 14 वर्ष के वनवास के लिए। 14 वर्ष वन राम जी को जाना किसी का प्रेशर नहीं था। दशरथ जी ने कुछ उनको हठपूर्वक आज्ञा नहीं दी है, केवल निकल गया पिताजी के मुख से। उस आज्ञा को मानने के लिए राम जी वन में चले गए। हमारे संत जन कहते हैं राम जी वन गए इसीलिए बन गए। क्यों? गुरु आज्ञा, पिता आज्ञा, संत आज्ञा।
इसलिए एक संकल्प ले लीजिए कि श्रेष्ठ जनों की कही गई बात वो बात नहीं है, वो आज्ञा नहीं है, वो समाधान है। उसको समाधान मान करके पालन कीजिए। अब क्या करें, माता पिता कह रहे हैं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। उन्होंने कह दिया, आप विचार नहीं कर सकते, आप उस पर दुखी नहीं हो सकते, आप करिए। अगर विदेश जाने से रोक दिया है और आप सहर्ष हंस करके प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार करोगे, तो आपका यहीं रुक जाना आपके लिए लाभकारी होगा। आज्ञा के पालन में आपकी रुचि कितनी है, उस रुचि से भी आपका कार्य सफल होता है। तो भगवान की आज्ञा नहीं मानी दुर्योधन ने। बेचारी इतना ही तो कह के गए कि 5 गांव दे दो, इसने मना कर दिया। तुरंत विदुर जी महाराज बोले, भगवान अब क्षमा करें, ये लीजिए अपने धनुष और ये लीजिए बाण, अब युद्ध में मैं तो नहीं आ सकता। जहां ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानी गई है उस युद्ध में, वो भी विपक्ष में, मैं खड़ा नहीं हो सकता। ठाकुर जी ने आज्ञा दी होती कि नहीं युद्ध ही होगा, तो मैं भी खड़ा होता, आपके साथ ही खड़ा होता। पर ठाकुर जी के विपक्ष में बिना उनकी आज्ञा माने ऐसे पक्षवाद, ऐसे लोगों का मैं संग नहीं कर सकता जो ठाकुर जी की आज्ञा नहीं मानते। और श्री विदुर जी महाराज अपने धनुष बाण छोड़ करके और सब छोड़ छाड़ करके बोले, अब आपके राज्य में भी नहीं रहूंगा मैं, क्षमा कीजिएगा, अब मैं जा रहा हूं। और विदुर जी विदुरानी को लेकर के चले गए। इसलिए महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं दिखते। क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा ना मानने वाले परिवार का भले ही मैंने जीवन भर नमक खाया हो, उसका संग नहीं कर सकता। जैसे ही विदुर जी ने कौरवों का संग छोड़ा है, उसी समय काल के बादलों ने कौरवों पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में आप गलत करने के बाद भी बच जा रहे हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप गलत करने के बाद भी बच जा रहे हो। अच्छा एक बात बताएं, गलती करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है कि मैंने गलत किया है, हर व्यक्ति को। वो बात अलग है कि वो स्वीकार नहीं करता, वो छुपाता है, पर गलती करने वाले हर व्यक्ति को पता होता है। मांस खाने वाले व्यक्ति को खाते समय भी पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी खा जाता है। किसी को लूटने वाला, किसी के साथ छल करने वाला, कपट करने वाला, उस सबको पता होता है कि मैं छल कर रहा हूं, मैं कपट कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, पर वो फिर भी करता है। तो गलत करने वाला गलत करने के बाद भी लंबे समय तक बच रहा है। थोड़ा दृष्टि घुमा करके देखे, किसी वैष्णव का आसपास में स्पर्श तो है उससे, कोई एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ खड़ा है या उसके परिवार में या उसके संस्पर्श में है, संपर्क में है, जो भगवत भक्त है। जिस दिन उसने त्याग कर दिया तुम्हारा, ठाकुर जी तो अपने सारे आयुध लेकर के खड़े हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं ये दूर हो, और जैसे ही वो दूर होगा सारे आक्रमण एक साथ होंगे। यही देखा गया राम रावण युद्ध में। जब तक विभीषण था तब तक रावण के सारे दोष नजरअंदाज किए गए, और जैसे विभीषण ने त्याग किया लंका का, बानरों ने जला दी लंका, बानरों ने नाश कर दिया लंका का। और वही देखा गया यहां राम कौरव पांडवों के युद्ध में। कौरवों ने अनेक अत्याचार किए, अनेक पाप किए, अनेक दुष्कर्म किए, लेकिन कौरवों की विशाल, सामान्य सेना नहीं थी, विशाल सेना थी कौरवों की। उस विशाल सेना का नाश पांडवों की छोटी सी सेना ने केवल इसलिए कर दिया क्योंकि विदुर जी ने त्याग कर दिया है कौरवों का। इसलिए गलत करने वाले थोड़े सावधान हो जाओ। आपकी गलतियां तब तक छुप रही हैं, तब तक बच रहे हो जब तक कोई वैष्णव आपके साथ है। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि घर में एक वैष्णव बैठा तो गलती करते रहो, जी है तो सही, छुपाने के लिए। कई लोग ऐसा भी है भाई, कलयुग में लोगों की विचारधारा कहीं भी जा सकती है। अब कहो तो कई लोग ये बात सुनकर के जो गलत करने वाले हैं ना, वो ढूंढ ही रहे होंगे कौन है हमारे यहां वैष्णव,
उसको बढ़िया, उसको सुबह ब्रेड खिलाया करूंगा, उसको पराठे वराठे खिलाऊंगा, जूस वूस पिला दिया करूंगा, तू भाई बढ़िया बना, मेरा संग मत छोड़ियो, तेरे आड़ में सारे गलत काम मैं करता रहूंगा। एक बात और कह दें, ठाकुर जी को अगर आपके ऊपर आक्रमण करना होगा ना, तो उस सद व्यक्ति को खुद ही दूर कर देंगे, हटा देंगे, फिर कहां जाओगे। हिरण्यकश्यप को देवताओं ने जाके पूछा भगवान से कि आप हिरण्यकश्यप पर आक्रमण क्यों नहीं करते, वो इतना दुराचार करता है, इतना गलत करता है प्रहलाद जी के साथ। भगवान ने कहा, बोले वो बोलता गलत है, करवाता गलत है, जिस दिन खुद स्पर्श करेगा प्रहलाद का उसी दिन इसकी मृत्यु है। एक भी जगह भागवत में ऐसा नहीं कि हिरण्यकश्यप ने खुद किया, सैनिकों को आज्ञा देता, होलिका को कहता है, उनको कहता है तुम करो तुम करो तुम करो। लेकिन एक दिन कीर्तन का उन्नाद सुनकर के जब हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और जैसे ही जाकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया, स्वयं स्पर्श किया, भगवान बोले बस इसको एक पुण्य बचा रहा था कि ये प्रहलाद का पिता है और आज इसने उस पुण्य को नष्ट कर दिया। एक वैष्णव को धक्का दिया इसने, अब इसको कोई नहीं बचा पाएगा। उसी दिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो आपके अवगुण, आपके दुष्कर्म तब तक छिपे हुए हैं ठाकुर जी की नजरों से जब तक एक वैष्णव के साथ हो। आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वैष्णव के संग से स्वयं वैष्णव हो जाओ, सब छोड़ दो, नहीं तो ठाकुर जी उसको दूर कर देंगे और उसके दूर होते ही आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। विदुर जी महाराज चले गए, तब विदुर जी भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के आपको उद्धव जी से मिलना हुआ। उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये बात सुनते ही विदुर जी बहुत रोए, मैं ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाया। बहुत सुंदर है विदुर उद्धव संवाद। उद्धव जी महाराज विदुर जी से कहते हैं, विदुर, संसार का प्रत्येक प्राणी प्राण त्यागने से पहले भगवान का स्मरण करता है, पर मैंने पहली बार देखा ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करने से पहले तुम्हारा स्मरण कर रहे थे। मैं ठाकुर जी की लीला संवरण काल में उनके साथ में था। ठाकुर जी ने अंतिम उपदेश मुझे ही किया, उद्धव जी कहते हैं। लेकिन उद्धव, तुमको विदुर पता है बार बार भगवान क्या कह रहे थे, मुझे ज्ञान उपदेश करते करते कह रहे थे, उद्धव मेरा विदुर भी यहां बैठा होता तो कितना अच्छा लगता ना। तुमको याद कर रहे थे भगवान। विदुर जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले उद्धव कृपा करके मुझे वो ज्ञान उपदेश सुनाओ ना जो भगवान ने तुमको सुनाया है। उद्धव जी महाराज बोले, विदुर भगवान ने तुम्हारी व्यवस्था की। जब भगवान लीला पूरी करने लगे तो मैं और कई महापुरुष वहां बैठे थे। तब भगवान ने आज्ञा की थी मैत्रेय मुनि को कि हे मैत्रेय, मेरे परम प्रिय विदुर तुम्हारे आश्रम आएंगे तो यही ज्ञान उपदेश जो मैं तुमको दे रहा हूं वो उसको सुना देना। मैत्रेय मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हरिद्वार में, आप जाइए, वही आपको ज्ञान उपदेश देंगे। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास गए और मैत्रेय मुनि ने उनको ज्ञान उपदेश किया। प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी महाराज कि सुखाय कर्माणि करोति लोको। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। संसार में हर व्यक्ति सुख की कामना से ही कर्म कर रहा है।
चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने वाला हो, चाहे करोड़ों का टर्नओवर प्रतिदिन करने वाला हो, चाहे 150 रुपए की मजदूरी करने वाला हो, हर व्यक्ति कर्म क्यों करता है? उसको सुख चाहिए। लेकिन चाहे करोड़ों कमाने वाला, चाहे 150 कमाने वाला, सुख किसी को नहीं मिलता। सब कर्म सुख के लिए करते हैं, सुख ही नहीं मिलता है। इसके पीछे आपका नजरिया क्या है? बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनिएगा। आज कथा का क्रम तो बहुत है, पर हम क्या बताएं, एक जगह रुक जाते हैं तो उसी के विस्तार में ही लग जाते हैं। हर व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? सुख की प्राप्ति के लिए। पर हमें एक बात आप सब लोग बताइएगा, क्या आप इतनी मेहनत करने के बाद भी सुखी हो? नहीं। हम अपनी बात कह रहे हैं, निजी बात है, बोलनी तो नहीं चाहिए मंच से, पर हम अपनी एक बात कह रहे हैं। किसी समय में हमको ऐसा लगता था कि हे ठाकुर जी, आपकी कथा से एक दिन भी हमको अवकाश नहीं मिले, हम रोज कथा कहते रहे, ऐसी कृपा कर दो हमारे ऊपर। आपकी कथा गाने का अवसर प्रतिदिन मिला करे। और अब वो अवसर आ गया है। हम 22 दिसंबर के घर से निकले और 15 मार्च को घर जाएंगे, तब तक घर जा ही नहीं रहे। लेकिन कभी कभी इतनी कथाएं करते हुए मैं भी उदास हो जाता हूं। रात को इतने दिन हो गए, वृंदावन नहीं गए, तटिया स्थान का दर्शन नहीं किया, यमुना जी कैसी बह रही होंगी वृंदावन में, राधारमन लाल जी में कितने लोग जा रहे होंगे। अब तो कहां तक कहें, लोग वृंदावन होके आते हैं, हमसे आके मिलते, महाराज जी बिहारी जी का प्रसाद, तो हमको उससे चिड़ और रोने लगती है। मैंने कहा हम जन्मे वृंदावन में और जे देखो इसको दर्शन का लाभ मिल गया। कई लोग तो ऐसे हैं, वो पिछले 1.5 महीना में हमसे 5 बार मिल चुके हैं और 5 बार वृंदावन होके आ गए, और हम जन्म हो लेकर के भी नहीं जा पाए। हम दुखी तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वृंदावन से तो दूर ही हो गए। पर हां, कभी कभी मन में फिर भाव आता, कोई बात नहीं, वृंदावन से तन से भले ही दूर हो गए, पर जहां जाके कथा करते हैं वहीं वृंदावन प्रकट कर देते हैं ठाकुर जी की कृपा से। यो मत सोचियो कि हम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। कथा जब होती है तो कथा का क्रम ऐसा बन जाता है, इतने सारे संत जन, इतने सारे भक्त जन, इतना पद गान, इतने संगीतों का गान, इतने सुंदर सुंदर भजनों का गान होता है, आप सब झूम करके नृत्य करते हो, लगता ही नहीं है कि वृंदावन नहीं है, अपने आप प्रकट हो जाता है। पर फिर भी कभी कभी कष्ट तो हो जाता है ना, इतने दिन हो गए वृंदावन ही नहीं गए। संसार का कोई भी व्यक्ति वो सुख की कामना के लिए कर्म कर रहा है, पर उसको सुख नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है? आपने कामना ही गलत की है, सुख की कामना ही मत करो। तो फिर कामना क्या रखें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना एम के आप कर्म कैसे करोगे? जब तक आपका एम निश्चित नहीं होगा, जब तक आपकी कोई कामना नहीं होगी, आप कर्म कैसे कर पाओगे? गीता जी कहती तो हैं कि कर्म फल त्याग, पर उसी गीता में भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर भी देते हैं। क्या? सुख की इच्छा से कर्म मत करो, तो शांति की इच्छा से कर्म करो। मुझे शांति मिले, सुख मिले नहीं। सुख और शांति दोनों में परिवर्तन होता, अलग होता है। अच्छा, कभी किसी को यह कहते हुए सुना, मुझे गुलाब जामुन खा के बड़ी शांति मिली? कोई नहीं बोलता। छोले भटूरे खा के मुझे बहुत शांति मिली, सब यही कहते सुख मिला, अच्छा लगा, मजे आ गए। सुख इच्छाओं की पूर्ति से होता है, सुख इच्छाओं की पूर्ति से होता है, और शांति इच्छाओं की निवृत्ति से मिलती है। अब जब लोगों के दांत टूट जाते हैं सारे, एक भी दांत नहीं बचते, तब उनका मन होता है गोलगप्पा खाने का। अब उस समय में गोलगप्पे खाने की इच्छा यदि प्रकट करें, वो कैसे खाएगा बेचारा? तो बुढ़ापे में व्यक्ति ये इच्छा प्रकट नहीं करता कि मुझे गोलगप्पा खिलाओ, वो ये इच्छा प्रकट करता, हे नाथ मेरी इच्छा खत्म करो, मेरा मन ही नहीं करे खाने का।
ये मन होता है पर मैं खा ही नहीं सकता। बुढ़ापे में ना करके युवावस्था में इच्छा की निवृत्ति हो जाए तो शांति मिलती है। हमारी इच्छा ही नहीं है, हमारे सामने 56 भोग धर दो, हमारा मन भटकेगा ही नहीं। हमारे सामने कितनी भी विषयी वस्तु प्रकट कर दो, हमारा मन उसकी ओर जाएगा ही नहीं। इसे शांति कहते हैं। इसलिए कर्म के पीछे उद्देश्य सुख मत रखिए, क्योंकि सुख जो है ना वो बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता, बढ़ता ही रहता है। वो एक बार, अभी आप जब 6 साल के थे, 5 साल के थे, तो एक टॉफी आपको सुख कर सकती थी, लेकिन आज आपकी उम्र 30 साल की हो गई। अब आप कभी रोने लग जाओ और कोई व्यक्ति आपको, ए बेटा तू रोए, ए देख ले टॉफी खा ले, तो आपको अपमान और लगेगा अपना। बताओ, ये मैं रो रहा हूं, ये टॉफी से मुझे शांत कर रहे हैं? मैं कोई छोटा बच्चा हूं? इसका मतलब क्या है? सुख बढ़ता है। एक बार सुख अगर सीमित मिल गया तो अगली बार आपकी इच्छा होती है वो इससे ज्यादा मिले। आपकी जॉब करने पर जो पेमेंट आपको मिलता है वो पेमेंट 6 महीना तक बढ़िया लगता है, 6 महीना बाद यूं लगती है बोनस हो, अब बढ़ना चाहिए, अब इसमें थोड़ी अपग्रेडेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुख की कामना से आप उसको प्राप्त कर रहे हो, पर शांति की कामना से करोगे ना, इच्छा ही नहीं होगी। अगर 1 महीना विलंब से भी पेमेंट आएगा तो भी चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं। शांति है, शांति। सुख की कामना से कर्म करोगे तो सुख कभी नहीं मिलेगा। शांति की कामना से कर्म करोगे तो आपका कर्म शांति प्रदान कर देगा। मतलब ये तो वही बात हो गई, सिर दर्द सिर में हो रहा है और दवाई पेट दर्द की खा रहे हो। पेट दर्द की दवाई से सिर दर्द ठीक होगा? नहीं होगा, सिर दर्द की ही खानी पड़ेगी। ठीक वैसे ही कर्म करने के पीछे शांति का उद्देश्य होना चाहिए, पर उद्देश्य हमने सुख बना रखा है, कैसे मिल जाएगा शांति? विदुर जी महाराज ने कई प्रश्न किए और सब प्रश्नों के उत्तर श्री मैत्रेय मुनि देते हैं, और फिर यहां से मैत्रेय मुनि ही कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी के सृजन की कथा सुनाई गई। स्वयंभू मनु हुए, स्वयंभू मनु के 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। बड़ी पुत्री का नाम आकुति, मझली का देवहूति, छोटी का प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ में हुआ, कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, और कर्दम ऋषि देवहूति माता के यहां भगवान कपिल रूप धारण करके प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। भगवान कपिल रूप धारण करके आए और देवहूति माता के अनेक संशयों का समाधान किया। ऐसे कपिल देवहूति संवाद को हम प्रणाम करते हैं। अब हम केवल चरित्रों को प्रणाम मात्र करते हुए चलेंगे।